दोस्तों, कल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास भी हो गया। कुछ लोगों के लिए खुशी का मौका था तो कुछ लोगों के लिए काला दिवस था। पर किसी को कैसा भी लगा हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था और रहेगा। अब समाज में, विशेष तौर से हमारे समाज में, कोई भी बात, कोई भी गतिविधि राजनीति से अछूती नहीं रहती और ये इवेंट, ये मौका भी बहुत ढेर सारे राजनीतिक रंग लिए हुए था। इसकी शुरुआत हुई टाइमिंग से कि इसको इस समय क्यों किया जा रहा है, और जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों में, इन महीनों में हिंदुओं में कोई शुभ कार्य नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त को कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने की बरसी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ इसको कोइंसाइड करके कुछ मैसेज देना चाह रही थी, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, 370 और राम मंदिर, दोनों ही उनके एजेंडे में रहे हैं, उनके चुनावी वादों में शामिल रहे हैं। कौन आया कौन नहीं आया, इसको लेकर भी राजनीति हुई। आडवाणी जी नज़र नहीं आए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उसकी सफाई देते नज़र आए कि अपनी उम्र के चलते और कोरोना के चलते वो नहीं आ पाए। उमा भारती, पहले ये हो रहा था कि नहीं आएंगी, फिर उनका ट्वीट आ गया, बल्कि इस बीच में उनका एक ऐसा भी ट्वीट आया कि राम मंदिर भाजपा की बपौती नहीं है। फिर बाद में दूसरा ट्वीट आ गया कि मैं अयोध्या पहुंच रही हूं। मुस्लिम्स के अलग ट्वीट चल रहे थे जिसमें वो एक पूरा ट्विटर पे हैशटैग चल रहा था कि राम मंदिर के निर्माण को रोक दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो विपक्षी गढ़ हैं, जो विपक्षी नेता हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति थी। वो सीधे सीधे राम मंदिर का विरोध भी नहीं करना चाहते थे और डेफिनेटली एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उनको इस बात का बुरा भी लग रहा था कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसका जाहिर तौर पे भाजपा फ़ायदा उठा सकती है और उठा रही है। आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने पूरे वेस्ट बंगाल को लॉकडाउन कर दिया। किसी तरह की फेस्टिविटी, किसी तरह के पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, घर से निकलने पे भी पाबंदी कर दी। अखिलेश यादव का आपने ट्वीट देखा होगा, जय सिया राम। राहुल गांधी साहब का आप अगर ट्वीट देखें तो वो एक तंजिया लहजे में, एक सार्कास्टिक तरीके से किया गया उनका मैसेज है। और जो हमारे लेफ़्ट लिबरल्स हैं वो उनका एक अलग कैंपेन चल रहा है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री होने के नाते एक रिलीजियस प्लेस पे इस तरह जाना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी बात हिपोक्रेसी की भी आ जाती है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए गोल्डन टेम्पल जाते थे, स्वर्ण मंदिर जाते थे, तब किसी ने उनको नहीं कहा कि एक सेकुलर देश के प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए रिलीजियस प्लेस पे। कॉन्स्टिट्यूशन की दिन रात दुहाई देने वाले ओवैसी जब पार्लियामेंट में अल्लाह के नाम से हलफ उठाते हैं तब उन्हें कोई नहीं टोकता। हामिद अंसारी को ले लें, तमाम मुस्लिम राष्ट्रपतियों को ले लें, मुस्लिम मिनिस्टर्स को ले लें, साल में कई बार ये जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ते नज़र आते हैं, तब भी कोई कुछ नहीं कहता। ये मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटियंस, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, ये सब आपको हज पे जाते नज़र आए, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। बल्कि अभी पिछला हज डेलीगेशन तो महबूबा मुफ्ती ने लीड किया था कुछ दिन पहले। तो इसलिए इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी को ये कहना कि उन्हें किसी मंदिर के शिलान्यास में नहीं जाना चाहिए, मेरी नज़र में हिपोक्रेसी, दोगलापन है। बहरहाल चर्चा में है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो ट्वीट जो कि कल आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को जिसके चलते ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसको कुछ बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल, बहुत ही आपत्तिजनक विश्लेषणों से नवाजा है। ये कम से कम मेरी एक पत्रकारिता की ज़िंदगी में इससे बड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत मैंने नहीं देखा। पर दैट इज़ फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ, उसके बारे में हम बात नहीं करते। जो इस ट्वीट में एक दूसरी बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि साहब आज जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है और भविष्य में कभी ना कभी इसको बदला जाएगा, बदला जाना चाहिए। ये बात थोड़ा सा गंभीर है और मैं समझता हूँ कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें वो जो
एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं हाया सोफिया का। हाया सोफिया एक तुर्की में इस्तांबुल में एक चर्च हुआ करता था बाइजेंटीन एम्पायर के दौरान। बाद में ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट के बाद उसको मॉस्क यानी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। पहले विश्व युद्ध के बाद जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया और जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, अतातुर्क ने वहाँ पे एक सेकुलर राष्ट्र की घोषणा की, तो उसने इस मस्जिद को, जो कि पहले चर्च हुआ करता था, उसको एक म्यूज़ियम का रूप दे दिया। पलट के वापस चर्च करने की तो उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी, पर उन्होंने उसको म्यूज़ियम बना लिया। और आज तकरीबन 100 साल बाद 2020 में तुर्की के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, जिन्होंने की वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे अपनी छवि एक कट्टर इस्लामिक फिगर के रूप में बनाई है, उन्होंने उस म्यूज़ियम को वापस पलट के मस्जिद बना दिया। और इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि तमाम लोग उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। इसको एक इस्लाम की जीत के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, इसी से मिलता जुलता एक वाक़या और है। आपको याद होगा सन 2001 में अलकायदा ने न्यूयॉर्क में हमला किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, और 2 गगनचुंबी इमारतों को ज़मींदोज़ कर दिया था, हज़ारों लोग मारे गए थे। तो उस एरिया को ग्राउंड ज़ीरो कहा जाता है। तो वहीं पे कुछ ज़मीन एक मुस्लिम ट्रस्ट ने ख़रीद ली और एक वहाँ पे इमाम अब्दुल रऊफ़ हैं, उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाने की घोषणा की, कम्युनिटी सेंटर बनाने की घोषणा की, जिसको उन्होंने नाम दिया कोडाबा हाउस। तो कोडाबा हाउस क्यों? कोडाबा स्पेन में एक जगह है जहाँ पे 1000 साल पहले एक कैथोलिक चर्च हुआ करता था। बाद में जब उम्मैद डायनेस्टी, जब मुस्लिम्स ने स्पेन को कॉन्कर किया, जीता, तो उस चर्च को गिराकर उस पर एक मस्जिद तामीर कर दी। फिर से जब उमैयद डायनेस्टी की क्रिश्चियंस के हाथों हार हुई और जब मुस्लिम्स वहाँ से हटे और जब वहाँ पे फिर से कैथोलिक शासन आया, तो उन्होंने उस मस्जिद के ऊपर फिर से गिरजाघर, फिर से चर्च बना दिया। और तकरीबन 800 सालों से ये पूरे मुस्लिम जगत में एक मसला बना हुआ है कि साहब हमको वो मस्जिद वापस चाहिए, क्योंकि ठीक है पहले चर्च था लेकिन अब तो मस्जिद हो गई, और उस एक बार जो मस्जिद हो गई वो ताक़यामत मस्जिद रहेगी। बल्कि 2019 में कुछ लोगों ने वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ने की कोशिश की थी और इसको लेके काफ़ी विवाद हो गया था। एक दिलचस्प किस्सा मुझे याद आ रहा है। करीब 125 साल पहले मोहम्मद इकबाल द नोटेड शायर, जब वो भी गए थे स्पेन में, तो उन्होंने वहाँ जाके अजान दी थी और उस पुरानी मस्जिद को याद किया था। तो जब ग्राउंड ज़ीरो पे जब ये मस्जिद बन रही थी और इमाम रऊफ़ का ने इसका नाम कोडाबा हाउस रखा, तो इसको लेके बड़ा विवाद हुआ और उन्होंने कहा साहब आप, एक तो यहाँ पे अलकायदा ने इतना बड़ा हमला किया है, दूसरे अलकायदा ने जो अपने एम्स, अपने टारगेट्स डिक्लेयर किए हैं, उसमें कोडाबा की उस मस्जिद को उस वापस पाना भी है। तो उन्होंने कहा कि आप इसका नाम कोडाबा देखिए, आप इसको अलकायदा के टारगेट से इसको जोड़ रहे हैं, अलकायदा से इसको जोड़ रहे हैं। तो इस विवाद के चलते इमाम रऊफ़ ने उसको कोडाबा हाउस का नाम बदल के पार्क 51 कर दिया। मस्जिद अभी तक वहाँ पे नहीं बन पाई है विरोध के चलते, देखिए आगे क्या होता है। तो पॉइंट ये है कि एक बार अगर कहीं मस्जिद बन गई, तो जैसा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये ट्वीट कहता है, फिर वो मस्जिद ही रहनी है। आपने ओवैसी साहब का ट्वीट देखा होगा कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। मौलाना मदनी तो बहुत साफ इस बात को कहते हैं कि हमें इंतज़ार करना होगा तो करेंगे, लेकिन जब हमारा समय आएगा तो आज जो कुछ भी हो रहा है उसको पलट देंगे। मतलब क्या चाहते कि अब क्या होना? क्या चाहेंगे, कमजोर हैं, क्या करेंगे। मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। फैसला दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन है, इस समय रात है तो दिन आएगा। तो मेरा इंतजार करिएगा सर, मतलब इंतजार करेंगे, अल्लाह जो है आपका बदला जरूर लेंगे। हाँ, बदला जरूर लेंगे। किस हिसाब का बदला? ऐसा मंजे जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। बहरहाल इसका एक पहलू और है। 90 के दशक की शुरुआत में मैंने अशोक सिंघल का एक इंटरव्यू किया था। अशोक सिंघल आपको याद होगा कि विश्व हिंदू परिषद के कन्वीनर थे। तो
तो उसमें ये बाबरी मस्जिद वाला मामला एकदम नया नया था, मुश्किल से 2 साल हुए थे उसका विध्वंस हुए। तो मैंने अपने अखबार लीडर और प्रयागराज टाइम्स के लिए उनका इंटरव्यू किया था, और उस समय मेरे पास वो अखबार की प्रतिलिपियाँ मौजूद नहीं हैं, वरना मैं उनको भी दिखाना चाहता था, लेकिन बाद में मैं इनको लिंक में डाल दूँगा। तो उसमें अशोक सिंघल साहब ने बड़ा फेमसली कहा था, अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो देखिए, ये बड़ा एक दिलचस्प सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, जहां मुस्लिम्स कह रहे हैं कि हम राम मंदिर मानते ही नहीं, उसके शिलान्यास गलत है, समय आने पे हम इस फैसले को बदल देंगे, और एक तरह से कह रहे हैं कि हम फिर से वहीं पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। वहीं हिंदुओं की तरफ से अब आप एक नया कैंपेन देखेंगे, एक नई मुहिम देखेंगे, जहाँ पे ये होगा कि साहब अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, अब कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, वहाँ की भी जो मस्जिदें हैं वो हटाई जाए। तो वो जो सोशल मीडिया पे कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बल्कि इस तरह समझें कि इंटरवल हो गया है। फिल्मों में आप देखें कि इंटरवल के पहले की जो फिल्म होती है उसमें गाने भी होते हैं, रोमांस भी होते हैं, और मुतफरिक बहुत ढेर सारे मसले होते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म बड़े ब्रिस्क पेस पे चलती है, बड़ी तेज़ी से चलती है और अपने अंजाम तक पहुंचती है। मुझे लगता है कि राम मंदिर शिलान्यास के बाद ये जो पोलराइजेशन, ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति हम देख रहे हैं, जैसा कुछ लोग उम्मीद करते हैं शायद ख़त्म हो जाएगी, मेरा अपना नज़रिया है कि इसमें तेज़ी आएगी। बकौल शायर, आगे आगे देखिए होता है क्या।